हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नैन्सी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल में देखा होगा, आज मैं लूसेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में बताऊंगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है गाइस, कंफ्यूज मत होना। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी ये भी पूछ लिया जाता है। इसकी शुरुआत राय बहादुर दास रानी ने की थी। राय बहादुर दास रानी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को ऐतिहासिक में रखा जाता है। ऐतिहासिक कस्से में रखा जाता है। ठीक है गाइस, इस सभ्यता के मुख्य जो निवासी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको द्रविड़ कहा जाता है। जो यहाँ के मूल निवासी होते हैं उनको द्रविड़ एवं भूमध्य यानी उस मध्य रेखा के पास रहने वाले निवासियों को द्रविड़ व भूमध्य सागरीय थे कहा जाता है। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का एक उन्नत नगरीय सभ्यता में घोषणा की थी, यानी डेवलपमेंट सिटी में इसकी घोषणा की थी कि आगे जाके ये बहुत डेवलप सिटी बनेगी, यानी विविध घोषणा भी कहते हैं हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता थी जो वो एक सभ्यता नगरी थी, यानी नगरी जहाँ पे लोग निवास करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको सिंधु सभ्यता व सदैव सभ्यता नगरी भी कहा जाता है। इसमें 6 बड़े शहर थे जिसको परिपक्व की संज्ञा दी गई थी। तो मैं आपको सीरियल वाइज बताऊंगी कि कौन कौन से देश थे। तो पहला तो था मोहनजोदड़ो, दूसरा था हड़प्पा सभ्यता, तीसरी थी जो वो धोलाविया। ठीक है गाइस, चौथी थी जो वो राखीगढ़ी, पांचवी थी वो कालीबंगन, और छठी जो संज्ञा थी जिसको बड़े शहरों में दी गई थी उसका था गढ़वालिया। ये 6 बड़े शहर थे जिसको परिपक्व की संज्ञा दी गई थी, यानी जो बड़े नगर बड़े शहर थे, जो जाने माने शहर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता थी। इसके जो सार्वजनिक स्थल थे वो गुजरात में पाए गए। ठीक है, कहाँ पे पाए गए? गुजरात में। गाइस, मैं आपको इतना बड़ा बड़ा स्क्रीन पे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो, क्लियर हो जाए सारे डाउट। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो कौन सा था? मैंने फर्स्ट पहले ही बताया था, वो था मोहनजोदाड़ो। सबसे बड़ा स्थल था सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? राखीगढ़ी। अब यहाँ पे बताइए, जो राखीगढ़ी स्थल है भारत का वो सबसे बड़ा है, जो कहाँ पे स्थित है? घाघर नदी के पास स्थित है। घाघर नदी के हरियाणा जिले में स्थित है। घाघर नदी के पास हरियाणा नदी के जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज करी थी सूरजभान जी ने करी थी, 1969 में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पॉपुलर बंदरगाह है वो 2 कौन से हैं ये पूछ लिया जाता है। तो पहला तो है लोथल और दूसरा है सुतकोंडा। ये ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। तो लोथल और सुतकोंडा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े बंदरगाह हैं। मोहनजोदाड़ो से हमें एक शील पर 3 मुख वाले देवता जिसे हम पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं, उनके चारों ओर हाथी, घोड़ा, गोंडा, चीता व भैंसा विराजमान थे। ये हमें वहाँ के अक्ष मिले थे मोहनजोदाड़ो में।
हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंघड़ी पशु का आकलन मिलता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी ना, उस पर सबसे ज़्यादा किसकी चित्रकला देखने को मिलती है? पशुओं की। ठीक है गाइस। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुंह में स्त्री का गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दिखाया गया है। आगे बढ़ते। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है ना, वो कौन सी लिपि है? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी भाव प्रकट करते हैं। उसमें ऐसा दिखाया जाता है उस चित्रों में कि लोगों को समझ में आए। ये लिपि हमेशा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है वह फिर से, और जब ये पंक्तियाँ एक से अधिक लेख की होती हैं तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, और जब दो दूसरी तरह के होते हैं तो ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देखो गाइस, मैं दोबारा समझा देती, कंफ्यूज मत होना। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो हमेशा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ये जब यूज़ करेंगे जब एक ही अभिलेख लिखना हो, लेकिन जब हमें दूसरा लिखना होगा तो ये फिर से बाएं से दाएं की ओर आ जाएगी, यानी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभिलेखना की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी वो कौन सी थी? सुमेरिया थी। कौन सी? सुमेरिया सभ्यता थी जो बहुत विकसित प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, उन्होंने अपने नगरों, अपने घरों में किस तरह की पद्धति अपना रखी थी? ग्रीन पद्धति अपना रखी थी। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, नगर तथा वहाँ के घरों के जो निवास के लिए, यानी जो बाहर की ओर गेट निकलता है उसकी साइड उन्होंने ग्रीन पद्धति अपना रखी थी, यानी हरे भरे पौधों, हरियाली, इस टाइप का। यानी वो नेचुरल प्रकृति को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। आगे बढ़ते। घरों के दरवाजे व खिड़कियाँ वो आगे की ओर ना खोल के पीछे की ओर खोलते थे। केवल लोधर नगरों में दरवाजे के जो मुंह थे ना वो सड़क की ओर थे। यानी हिंदू सभ्यता के जितने भी नगर थे उन सबों ने अपने दरवाजे व खिड़कियाँ वो सब पीछे की साइड खोल रखे थे। बस खाली एक शहर को छोड़ के लोधर, उन्होंने अपने जो मुंह थे वो सड़क की साइड खोल रखे थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो कौन सी थी? गेहूँ और जौ। जो उनकी मुख्य फसल थी वो गेहूँ और जौ थी। वहाँ के जो लोग थे वो सदैव मिठास के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे? शहद का। तो यानी अब इन लोगों के बारे में बताएं कि इनकी कौन सी फसलें थी, क्या चीज़ यूज़ करते थे, इनकी कैसे रहन सहन था, खान पीन था, इनकी पूरी सभ्यता के बारे में उसके बारे में बताया गया, पूरा कल्चर के बारे में बताया गया इनका कि किस टाइप की क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे अपने डेली यूजेस में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वो किसके हाथों में था? वणित के हाथों में था, वणित वर्ग के हाथों में था। यानी सब हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? वणित वर्गों के हाथों में था। वो लोग अपने हिसाब से सब नियम कानून बनाते थे। आगे बढ़ते। पिक्टर ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विकसित साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। यानी पिक्टर एक वहाँ के राजा थे, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को जोड़ के एक राजधानी में तब्दील कर दिया था, तो उसे जुड़वा राजधानी कहा गया, हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, इसकी उर्वरता की देवी उसकी पूजा किया करते थे, क्योंकि वही उसे अन्न देती थी, तो वो उनके लिए बहुत ही पूजनीय माता थी। अब इसमें आगे बताया कि सिंधु सभ्यता थी जो वो कैसे नष्ट हुई, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था। सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा कारण था नष्ट होने का वो था बाढ़। ठीक है गाइस, बाढ़ था। और इसी प्रकार ये सिंधु सभ्यता का इंट्रोडक्शन इतिहास यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस
अगली क्लास में मिलूँगी मैं आपको नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून।